दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत से डेंजरस एनिमल्स को देखे होंगे, पर ये एनिमल्स पुराने जमाने के एनिमल्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में बताने वाला हूँ, जो किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे या फिर किसी क्रोनोलॉजिकल प्रेशर की वजह से अपने आप को छोटे साइज में इवॉल्व कर लिया। नंबर 5, स्पाइनोसॉरस। ये स्पाइनोसॉरस एक ऐसा डायनासोर था जिससे ना पानी में बचा जा सकता था ना ही लैंड पर, क्योंकि ये एक सेमी एक्वेटिक डायनासोर था एंड ये अब तक का सबसे बड़ा कार्निवरस डायनासोर्स में से एक है। इसकी रीढ़ की हड्डी अजीब से स्ट्रक्चर में अरेंज थी, जिसका मकसद आज तक साइंटिस्ट को भी पता नहीं चल पाया। स्पाइनोसॉरस आज के मॉडर्न डे के नॉर्थ अफ्रीकन रीजन जैसे मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया वगैरह में पाए जाते थे। इनका एग्जिस्टेंस आज से करीब 93 to 99 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था। वैसे ये डायनासोर ज्यादातर स्पीसीवोरस हुआ करते थे, मतलब ये ज्यादातर फिश वगैरह ही खाया करते थे। इनकी लेंथ 50 to 59 फीट हुआ करती थी, जो इन्हें फेमस डायनासोर टीरेक्स से भी साइज में ज्यादा बड़ा बनाती थी। नंबर 4, मूसासॉरस। दोस्तों, मूसासॉरस पानी में रहने वाला बहुत ही लार्ज रेप्टाइल हुआ करता था एंड ये अपने टाइम के बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करते थे। इसके हेड के स्कल का साइज 6 फीट होता था एंड इनकी इसी स्कल में 250 टीथ हुआ करते थे। मूसासॉरस के मॉडर्न डे में सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव मॉनिटर लिजर्ड है। मॉनिटर लिजर्ड पानी और सरफेस में रहने वाली छिपकली को कहा जाता है, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन। मूसासॉरस की हाइट 50 to 60 फीट हुआ करती थी, मतलब इनका साइज लगभग एक मेगालोडॉन जितना है। वैसे इन दोनों एनिमल्स का कभी भी आपस में एनकाउंटर नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे। आज से 66 मिलियन साल पहले जिस एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर खत्म हुए थे, उसी के इम्पैक्ट की वजह से ये मूसासॉरस भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3, सिमिलोडॉन। इस एनिमल को आपने हॉलीवुड की फेमस एनिमेटेड मूवी आइस एज में भी देखा होगा। वैसे इस एनिमल को सेबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। इसके माउथ में होने वाले कैनाइन टीथ 7 इंच से भी लंबे होते थे। इनका बॉडी साइज मॉडर्न डे के लायन जितना ही हुआ करता था। इनके फॉसिल बोन से पता चला है कि इनका वास्ट लायन से भी ज्यादा तेज हुआ करता था। सिमिलोडॉन एक बहुत ही खतरनाक कार्निवरस एनिमल हुआ करता था, जो अपने से बड़े साइज के एनिमल का शिकार किया करते थे, जैसे बाइसन, हॉर्स, कैमल, इवन कई बार तो मेमथ का भी शिकार किया करते थे। दोस्तों, सिमिलोडॉन ने लास्ट आइस एज में बहुत ही बहादुरी से सरवाइव किया था, बट आज से 10,000 साल पहले जब आइस एज दुनिया से खत्म हो रहा था, तब क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से बहुत से जाइंट एनिमल खत्म हो गए थे। सो परफेक्ट डाइट ना कंज्यूम कर पाने की वजह से ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 2, टाइटेनोबोआ। दोस्तों, टाइटेनोबोआ एक जाइंट स्नेक हुआ करते थे, जो आज से करीब 58 to 60 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। अगर हिस्ट्री में मिले तमाम फॉसिल्स को देखा जाए तो ये स्नेक अब तक का सबसे बड़ा स्नेक था। टाइटेनोबोआ की लेंथ 40 to 50 फीट हुआ करती थी और ये 3 फीट वाइड हुआ करते थे। दोस्तों, अगर प्रेजेंट डे के लार्जेस्ट स्नेक को देखा जाए तो वो है ग्रीन एनाकोंडा, जिनकी साइज सिर्फ 30 फीट है। टाइटेनोबोआ रिवर और रेन फॉरेस्ट में रहा करते थे। क्योंकि इनका साइज बहुत ही लार्ज हुआ करता था, इसीलिए अपना ये ज्यादातर टाइम पानी में ही गुजारा करते थे। इनका शिकार ज्यादातर लार्ज फिश, क्रोकोडाइल और कई बार छोटे मैमल्स भी हुआ करते थे। नंबर 1, क्विट्ज़लकोटलस। दोस्तों, अब तक इस दुनिया में आसमान में लार्जेस्ट उड़ने वाला पक्षी टेरासोरस ही रहा है। टेरासोरस डायनासोर्स के टाइम पर उड़ने वाले डायनासोर्स को कहा जाता था, विच मीन्स ये डायनासोर नहीं हुआ करते थे। हिस्ट्री में अभी तक ऐसा कोई भी क्रीचर नहीं आया है जिसका साइज इनके जितना हो। दोस्तों, इस टेरासोरस का विंग स्पैन 30 to 40 फीट हुआ करता था एंड इनकी चोंच का साइज 8.2 फीट हुआ करता था। इसका मतलब ये इंसान को एक ही बार में खा सकते थे। ये उड़ने वाला टेरासोरस अपने से छोटे डायनासोर का भी शिकार किया करता था। वैसे इनका ज्यादातर डाइट आजकल के माराबाओ स्टॉक की तरह मरे हुए एनिमल्स हुआ करते थे। क्विट्ज़लकोटलस की एक्सटिंक्ट होने की वजह वही एस्टेरॉयड है जिस वजह से तमाम डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर जरूर मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।